हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि की पाठशाला और मैं हूं डॉक्टर वत्सला शर्मा। और आज मैं डिस्कस करने जा रही हूं आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें कि हम लोग अक्सर ही कंफ्यूज हो जाते हैं। और वो है फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में क्या अंतर है। देखिए, मूल अधिकारों के बारे में तो हम लोग अक्सर ही पढ़ते रहते हैं और हम सभी जानते हैं कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में बताए गए हैं। लेकिन वहीं पर जब राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात आती है, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में बताए गए हैं और इन्हें आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो चाहे फंडामेंटल राइट हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रमुख विशेषता है। और जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं, तो भारत तथा आयरलैंड को छोड़कर विश्व के अन्य किसी भी देश के संविधान में इस प्रकार के निर्देशक तत्वों का उल्लेख नहीं है। इट मीन्स कुछ खास बातें ना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए, जो भारतीय संविधान है यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनका जो एम था वो इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाना था। और इसीलिए उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जितनी भी आइडियल बातें थी जिसको अप्लाई करने पर इंडिया एक वेलफेयर स्टेट बन जाए, ऐसी सारी बातें उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन की हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कुछ इम्पॉर्टेंट सिद्धांत बताए गए हैं और जिनको जब फॉलो किया जाता है तो देश के नागरिकों का, चाहे वो हम सोशल बात करें चाहे हम इकोनॉमिकल बात करें, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान हो सकता है। लेकिन हमने शुरुआत में ही कहा था कि इसमें हम मेन बात करने जा रहे हैं दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, ये दोनों ही जो होते हैं ना, एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक के बिना कहीं ना कहीं दूसरे की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि दोनों का ही होना बहुत ज़रूरी है और दोनों के बीच में एक बहुत गहरा रिलेशन होता है। पर फिर भी इन दोनों के बीच में कुछ मुख्य अंतर भी हैं जो कि निम्नलिखित हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बहुत इजी पॉइंट बताया था कि फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। देन बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो कोर्ट के थ्रू इन्फोर्सेबल होते हैं, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कोर्ट के थ्रू इन्फोर्सेबल नहीं होते। यानी कि जो मूल अधिकार हैं यानी कि फंडामेंटल राइट हैं, उनका वायलेशन होने पर उनको कोर्ट के थ्रू, उनको न्यायालयों के द्वारा उनको लागू कराया जा सकता है। लेकिन जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो उनको न्यायालयों के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो फंडामेंटल राइट हैं उनका जो नेचर होता है ना, वो नेगेटिव फॉर्म में होता है, नकारात्मक होता है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होते हैं वो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। क्योंकि देखिए, जो फंडामेंटल राइट हैं उनके तहत स्टेट को कुछ फंक्शंस को करने का आदेश दिया जाता है, जबकि वहीं पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में राज्यों से केवल ये एक्सपेक्टेशंस की जाती है कि वो सिटीजन्स के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा करेगा और ये उसकी ड्यूटी है कि वो उनको पूरा करे। लेकिन नहीं पूरा करने पर उनको, जैसे अभी मैंने बताया, कि कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं कराया जा सकता। पर फिर भी स्टेट खुद ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ करके लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। जो फंडामेंटल राइट है वो व्यक्तियों से रिलेटेड होते हैं, यानी कि ये
पर्सन से रिलेटेड हैं, और जबकि वहीं पर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो स्टेट से रिलेटेड होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, फंडामेंटल राइट का जो मेन पर्पस है वो एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना है, और वहीं पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो मेन पर्पस है वो सोशल, इकोनॉमिकल और एक वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करना है। तो आशा करती हूँ कि आपको फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या डिफरेंस है क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दैट।